सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गांव बोराज की एक रोमांचक यात्रा पर ले जा रहे हैं, जहां दशहरा उत्सव अद्वितीय विविधता के साथ में मनाया जाता है और रोमांचकारी रामलीला प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण को सामने लाती है। जीवन के लिए इस अविश्वसनीय त्योहार की सुंदरता, जुनून और आकर्षण में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे जैसे हम गांव के गलियों से गुजरते हैं, बोराज गांव के सुंदर परिवेश में प्रवेश करते हैं। जीवंत वातावरण और स्थानीय लोगों के उत्साह की गूंज से हमारा तुरंत स्वागत है। जैसे हम बोराज गांव में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर हम पारंपरिक संगीत और उस गांव के हर कोने में सुंदर रोशनियों को देखते हैं। ये वास्तव में आपको मनमोहित करने वाली होती है। दशहरा, जिसे अपने स्वयं की बुराइयों के नाश करने के दिन के रूप में भी माना जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जैसा कि महाकाव्य रामायण में दर्शाया गया है, यह राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की विजय का जश्न मनाता है। यह त्योहार धार्मिकता, सत्य और अच्छाई की शक्ति का प्रतीक है। बोराज गांव में दशहरा उत्सव का एक मुख्य आकर्षण और विस्तृत रामलीला का प्रदर्शन है, जहां स्थानीय कलाकार रामायण के विभिन्न प्रसंगों का उत्साहपूर्ण अभिनय करते हैं। ये कलाकार अपने लुभावने अभिनय और विस्तृत वेशभूषा और मनमोहक संवादों से पात्रों को जीवंत कर देते हैं। पौराणिक परिदृश्यों को फिर से बनाने के लिए तैयारी और मंच निर्माण और शानदार सेट डिज़ाइन के लिए गांव के लोग भाग लेते हैं और यहाँ का कार्यभार भी गांव के लोग भी संभालते हैं। जैसे जैसे सूर्य ढलने लगता है, लोगों की प्रतीक्षा शुरू हो जाती है रामलीला देखने के लिए। भगवान राम और रावण के बीच में महाकाव्य युद्ध देखने के लिए भीड़ की उत्सुकता से मंच के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। शक्तिशाली संवाद और मंत्रमुग्ध करने वाला नृत्य, दिल को छू लेने वाला संगीत दर्शकों को प्राचीन भारत की दुनिया में ले जाता है, जहां हमें अभिनेता ऊर्जा के साथ में चित्रण करते दिखाई देते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे वो स्वयं कहानी का हिस्सा है। जैसे ही रात होती है, रावण के जलने का समय आता है। राम रावण के सीने में तीर लगाते हैं, जिससे रावण विभिन्न चिंगारियों, रोशनियों, पटाखों द्वारा जलने लगता है। तुरंत उसका खात्मा होना शुरू हो जाता है। दर्शक काफ़ी उत्सुकता से उसको देख रहे होते हैं, उत्साह मना रहे होते हैं, क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई की जीत का महोत्सव है और इसी के लिए काफ़ी लंबी भीड़ इकट्ठी होती है। काफ़ी दिनों से चल रहे हुए प्रोग्राम का आज समापन होता है। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर उसके 10 बुराइयों के प्रतीक हैं, तो उन सभी का आज खात्मा होता है। राम हमारे समाज में एक आदरणीय भगवान के रूप में स्थापित है। उनके द्वारा ये कार्य संपन्न होता है। जो लोग राम की भूमिका निभा रहे होते हैं या फिर अन्य लोग, हम उन्हीं में पुराने पात्रों को देखने का प्रयास करते हैं और उस समय का आनंद अनुभव करते हैं। तो मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगी और तब तक के लिए धन्यवाद। और उत्साहित रहे, आगे खोज करते रहे, अपने गांव में होने वाले काव्य उत्सव के लिए जागरूक रहे। धन्यवाद। महायोद्धा और परम तेजस्वी था। तुम चाहो तो रावण के अंतिम क्षण में कुछ शिक्षा ले सकते हो। जाओ और रावण से शिक्षा ग्रहण करो। महाराज लंकेश को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। हे भैया, महाराज लंकेश को जवाब नहीं दे रहे। हे लक्ष्मण, रावण कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं है, बहुत ही पहुंचा हुआ प्रख्यात पंडित है, महायोद्धा है। उन्हें चरणों की तरफ जाकर शिक्षा ग्रहण करने का प्रस्ताव रखो। महाराज लंकेश, रावण को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। कौन लक्ष्मण, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब क्या लेने आए हो? हे महाराज लंकेश, मुझे अस्त्र शस्त्र का, राजनीति का ज्ञान दीजिए। लक्ष्मण, मेरे पास इतना समय नहीं है मैं तुम्हें राजनीति की शिक्षा दे सकूं, फिर भी मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दे देता हूं। तुम पहले मुझे अपने धनुष और बाण मुझे दो, मैं तुम्हें मार सकता हूं। जी महाराज।
तो पहली शिक्षा यही है लक्ष्मण, दुश्मन पर कभी विश्वास मत करो, हमेशा सावधान रहो। लक्ष्मण, मैंने सोचा था क्षीरसागर को लंका में ले आऊं और पृथ्वी से स्वर्ग के बीच में सीढ़ियां लगा दूं। मैं सोचता रहा ये कार्य मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, कभी भी कर लूंगा, लेकिन ये कार्य बिना किए इस संसार से जा रहा हूं। इसलिए जो कार्य करना हो वो शीघ्र कर लेना चाहिए। लक्ष्मण, तुम समझते हो जीत तुम्हारी हुई है, नहीं, जीत मेरी हुई है। मैंने अपने जीते जी तुम्हें लंका में प्रवेश करने नहीं दिया, अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे ही धाम पर जा रहा हूँ। लक्ष्मण, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।